शिक्षा की अलग जगाकर शिक्षक नौनिहालों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन जब शिक्षक और शिक्षा महकमा ही बच्चों के हक पर डाका डाले तो उनका क्या विकास होगा। बच्चों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर बस्ती के एक स्कूल में सेंधमारी की गई है और तरीका ऐसा निकाला गया कि हर कोई हैरान रह जाए। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में नहीं बच्चे, कागजों में हो रही पढ़ाई। सरकारी योजनाओं में सेंधमारी का नायाब तरीका। बदहाल स्कूल, बेखबर शिक्षा महकमा। जरा इस स्कूल को देखिए, क्या यहाँ पढ़कर देश का भविष्य तैयार हो सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि इस स्कूल को यहाँ के शिक्षकों और प्रिंसिपल ने सरकारी पैसे डकारने का अड्डा बना लिया है। बस्ती में बहादुरपुर ब्लॉक के शंकर पार्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुकरौली में सिर्फ कागजों में ही बच्चे पढ़ रहे हैं। कागजों में दर्ज बच्चों की संख्या दिखाकर उनके हिस्से का भोजन, फल, दूध और पोषण सामग्री स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारी डकार रहे हैं। दरअसल 2006 में इसे जूनियर स्तर तक अनुदानित विद्यालय का दर्जा मिला था। अभी यहाँ 350 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम ने मौके पर पड़ताल की तो स्कूल में सिर्फ 3-4 बच्चे ही नजर आए। हम उसी कमरे में मौजूद हैं जहां बच्चे 2-3 बच्चे आप देख सकते हैं। यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये स्थितियां, बेंचों की स्थिति आप देख लीजिए। थोड़ा सा कहेंगे कैमरा के माध्यम से आप दिखाइए कि ये लकड़ी के उस पे किसी तरीके से एक जुगाड़ के आधार पे इसको रोका गया है। और ऊपर आप देखेंगे तो ये आप तस्वीर से ही आप ये आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे पढ़ते होंगे जब बारिश होती होगी। अभी तो ये जो इस विद्यालय के जिम्मेदार हैं वह यह कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आप स्थितियां देखकर, जो विद्यालय की स्थिति आप ऊपर कहेंगे दिखाइए, सब टूटा फूटा, यहाँ से पानी चूने की पूरी जो जहाँ से चूहा हुआ पानी नीचे की टपका हुआ है। स्कूल में 10 कमरे हैं, जिनमें से 3 कमरों में कबाड़ भरा है, जबकि बाकी 7 कमरों में टेबल बेंच की बजाय बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। स्कूल परिसर गंदगी से भरा पड़ा है। कक्षाओं के बाहर कक्ष संख्या लिख दी गई है ताकि कागजों में सब कुछ सामान्य दिखे। किस तरीके से ये झाल झंखाड़ इसमें उगा हुआ है। ना इन सब कमरों में ब्लैक बोर्ड की कोई व्यवस्था आप देखेंगे, ना ऊपर कोई टीन सेट है। और ये जिम्मेदार कहते हैं कि हमारे यहाँ 300 बच्चे पढ़ते हैं, तो आखिर 300 बच्चों को कैसे 3 ही कमरे में बैठाया जाता है, जबकि जो बेंच की स्थिति है और भी कमरे हैं। आपको आगे आइए, थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जब आने जाने की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड है, तो आखिर जो जिम्मेदार है या तो जिम्मेदार झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई और उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब स्कूल के प्रधानाचार्य से बच्चों की उपस्थिति और पंजीकरण को लेकर सवाल किया गया तो वो बगलें झांकने लगे और मास्टर साहब बोले, सारे बच्चे कुंभ नहाने गए हैं। बच्चों की संख्या देखनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे हैं 50-60 हर क्लास में बच्चे हैं और 3 कमरा उधर है, 3 इधर है। इसी में चल रहा है। जल्द ही कार्य पूर्ण हो जाएगा किसी तरीके से, चंदे इत्यादि से ये जैसे जो टप्पर का काम होगा। रहे हैं वो तो झाल वाजिब है, उग जाएगा। करीब 6-7-8 महीने से कार्य चल रहा है, तो दीवारों का कार्य चल रहा है। अब आने के लिए तो आते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि इस समय कम आ रहे हैं, ठंड का मौसम है और इधर उधर। अब तो ये इलाहाबाद स्नान जो है और कम हो गए। अब बच्चे गए, बच्चे गार्जियन गए, अब कौन गया अभी नहीं बता पाएंगे। ये है कि बच्चे कम आ रहे हैं। इस बाबत जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अधिकतर बच्चे आसपास के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके नाम यहाँ दर्ज हैं ताकि अनुदान और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। तो 300 बच्चे वहाँ कहीं रखवाना का एडमिशन हुआ यहाँ स्कूल पे। अच्छा, एडमिशन यहाँ होता, पढ़ते कहीं और? हाँ, चौधरी प्रेमचंद रखवाना। अच्छा, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, यहाँ पढ़ते हैं। आते नहीं है बच्चे? आते नहीं है। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यदि है तो क्या उस विद्यालय संचालित हो रहा है, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं,
क्या, तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से उसके खिलाफ अगर वो मान्यता है और ऐसा करा है तो उनके खिलाफ उसके मान्यता प्रत्याहरण की जो भी कार्रवाई होगी, या उनके प्रथा जो भौतिक संरचना नहीं है तो उसको नोटिस जारी करके कहा जाएगा कि इसको आप जो भी है सुधार करिए। अब ये किसने कहा कुंभ नहाने का, मतलब ये तो अलग चीज़ है ना, बच्चे कैसे कुंभ नहाने जाएंगे। अब ये कौन व्यक्ति था, है कि नहीं, वो करूँ एक बार देखना, हमें जाँच करनी पड़ेगी। दरअसल सरकार हर बच्चे के लिए 9 रुपए 29 पैसे प्रतिदिन कन्वर्जन राशि और 150 ग्राम राशन देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अलग से अनुदान मिलता है। अगर यहाँ 100 बच्चों के नाम पर MDM दिया जा रहा है तो हर महीने लाखों रुपए की हेराफेरी हो रही है।